हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एंड नन्नू व्लॉग। तो लेके आ गई हूँ मैं एक और व्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन और सब बहन भाइयों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहन भाइयों के लिए ये त्यौहार हंसा खुशी आए। तो बस आज मैंने अपना व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। अर्ली मॉर्निंग के तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। मैं सफाई में लग गई थी, गीज़र ऑन कर दिया था उठते ही। हस्बैंड नहाने के लिए जा रहे थे, इतना मैंने झाड़ू वगैरह लगाने की तैयारी करी। सबसे पहले मैं जब मैं उठती हूँ तो मैं अपना बेड सेट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी दरी वगैरह हटाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन आती है तो पूरे घर में दरी बिछानी पड़ती है। तो पहले मैं बेड झाड़ूंगी, उसके बाद मैं सारी दरी वगैरह हटाऊंगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन हो रखी है, तो इसीलिए बस पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी। किचन वगैरह मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ। आपको जैसे मैंने पहले व्लॉग में ही बता रखा है, किचन में रात को ही करती हूँ। जब तक मैं रात को किचन को नीट एंड क्लीन ना करूँ, मुझको ना अच्छा सा नहीं लगता। चाहे मैं कितनी भी, मेरी तबीयत ख़राब है, जब तक मैं किचन को क्लीन ना करूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। तो बस मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। रात को मेहंदी लगाई थी मैंने भी और बेटी ने भी। सीलन हो रखी थी, सारी मेहंदी बिस्तर से नीचे झाड़ी, पूरे फर्श पे वो मेहंदी चिपक गई। उसके बाद जब झाड़ू लगाने के लिए मैं स्टार्ट करा मैंने, तो बस मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल हो जाएगी छुड़ाना। मैंने वो सीन इसमें से कट कर दिए हैं। मैंने बैठ के रगड़ रगड़ के छुटाई वो मेहंदी, तब वो मेहंदी छूटी। नहीं तो बहुत मुश्किल हो गई थी, गलती हो गई थी। अब नहीं करना है ऐसी गलती। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। हस्बैंड नहाएंगे पहले, फिर वो बेटी को नहलाएंगे। सर नहीं धुलाएंगे बेटी का, क्योंकि कल संडे था, कल नहला दिया था। आज मंडे है, तो वो आज रक्षाबंधन है, तो बस वो बेटी का सर वगैरह नहीं धुलाएंगे, कंधे से नहलाएंगे। मैं सर धोऊंगी क्योंकि मुझे नहाए हुए 3-4 दिन हो चुके थे, सर नहीं धोया था मैंने। नहाती तो मैं रोज़ हूँ, वैसे 1-2 दिन छोड़ के नहा लेती हूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए 3-4 दिन हो गए थे। तो बस मैं सर वगैरह सब अच्छे से धोऊंगी। तो पहले मैं लगा लूँगी झाड़ू, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस आप मेरा व्लॉग यहाँ से एंजॉय करिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड चूड़ी पहना रहे थे। मैंने बोला, जब बहुत देर हो गई इनको पहनाते पहनाते नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला इसकी ना फेस क्रीम लगा दो इसके हाथ पे, और उससे ना एकदम चढ़ जाएगी। तो फिर मैंने फेस क्रीम उठा के दी, तब देखना फटाफट फटाफट इन्होंने इसके हाथों में नन्नू के चूड़ियाँ चढ़ा दी थी। तो बस ऐसा ही होता है यार, आदमी का काम आदमी का होता है, औरत का। उस टाइम ये लेके आए थे, इन्होंने देखी नहीं इसके हाथ में डाल के। मैं देख लेती तो मैं उसको हाथ में डाल के देखती। तो बस यहाँ पे मैंने क्रीम दे दी है, उन्होंने लगा दी है, और बस फटाफट फटाफट चढ़ा देंगे। तो बस आज रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाई हमने। मेरी बेटी अब, पहले छोटी थी तो नहीं बोलती थी, अब बड़ी हो रही है, जितनी जितनी तब तब बोलती है, मम्मी मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसके बांधूँ राखी मम्मा,
तो मैं बोलती हूँ क्यों नहीं है, आपके भाई, आपकी बुआ के बेटे हैं, आपकी मासी के बेटे हैं, मामा के बेटे हैं, सब सब हैं। तो बस वही है यार, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब तक छोटी थी तो कोई नहीं था, अब बड़ी हो रही है, जब तक तब तक उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके सवाल इतने होते हैं जिनके मेरे पास जवाब सब सवालों के होते नहीं हैं, कुछ के होते हैं दे देती हूँ, कुछ के नहीं होते तो मैं कुछ भी कह के उसको समझा देती हूँ, समझ जाती है। वैसे मेरी बेटी इतनी ज़िद्दी है नहीं। तो बस यहाँ पे ये दीवारों पे चिपका रहे थे। हमारे यहाँ पे क्या है, पहले पहले टाइम में क्या था कि लिखते थे घेरू से ना, घेरू होता है, हमारे यहाँ घेरू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। तो लिखते थे। अब क्या है, अब रेडीमेड मिलता है सब कुछ। अब आपको पता ही है कि 21वीं सदी है तो सब कुछ रेडीमेड हो गया है। तो बस मैं नहा के आ चुकी थी यहाँ पे, खाया वाया कुछ था नहीं, मैंने आटा लगाया था। हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं खाएंगे हम, सुबह सुबह कोई नहीं खाता, बेटी ने भी मना कर दिया। तो बस मैंने चाय बनाई थी यहाँ पे, दोनों ने हमने एक एक कप चाय पी थी। उसके बाद फिर हमने जाने की तैयारी कर ली थी। बारिश का मौसम हो रहा था तो बस मैं यहाँ आ गई थी, चाय वाय पी के मैं तैयार हो रही थी। आप कहोगे कि ये कहाँ पे तैयार हो रही है। गाइस, मेरा शीशा ना टूट चुका है और लाने का हो नहीं पा रहा। तो बस ये मेरे बेड में शीशा लगा हुआ है, बस मैं इसको ही देख के फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। क्या होता है लेडीज़ का, फटाफट सिंदूर लिपस्टिक बिंदी यही होता है। तो बस मैं यहाँ तैयार हो गई थी, हस्बैंड को बोल रही थी बस करो फटाफट वरना बारिश आ गई तो हम रह जाएंगे। तो बस अब हम निकल रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचूँगी नंद के यहाँ तो मैं वहाँ का भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी, उनके बच्चों से, उनके परिवार से सबसे मिलवाऊँगी। तो ये हमारे पड़ोसी की बेटी है, ये आ जाती है नन्नू के साथ खेलने के लिए। आप देख सकते हैं पानी कितना हो रखा है। तो कैसा लग रहा है मेरे कपड़े, कैसी ड्रेस मेरी कैसी लग रही है मुझे बताना। मेरी बेटी की कैसी लग रही है ये पता है, मैंने अपने भाई की शादी में लिया था सूट, पर ये है कि मेरा पहनने का नंबर ही नहीं आया। इतने ज़्यादा सूट हो चुके थे कि इसको पहनने का नंबर, इवन ये नहीं, और 2-3 सूट ऐसे जो मैं जैसे ले गई थी मैं वैसे ही वापस ले आई, पहन ही नहीं पाई। तो बस हम यहाँ से निकल चुके हैं, ये घर के पास का ही है। आप देख सकते हैं कितनी बारिश, कैसा मौसम है। तो बस मेरी नंद का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 15-20 मिनट लगेगी और हम पहुँच जाएंगे। तो बस ये हम पहुँच चुके हैं नंद के यहाँ। बीच का मैंने शूट नहीं करा था, बस जब घर पहुँच गए थे तब पहुँचे करा था। तो ये हॉस्टल का अंदर का एरिया है, कोई अदरवाइज़ कोई आ नहीं सकता, सिर्फ जो यहाँ के जानने वाले हैं, जो जिनके रिलेटिव है वो ही आते हैं, वरना गेट से ही जो गार्ड होता है वो पीछे भेज देता है। तो बस आ गए थे हम, ये मेरी नंद का घर है और आप यहाँ से मेरा व्लॉग एंजॉय करिए। तो बस मेरी बेटी को पता नहीं आज क्या हो रखा है, उसने किसी की भी राखी नहीं बांधी। इवन इसके पापा इतने सिर होते रहे कि बांध दो बेटा, इसने नहीं बांधी। तो बस फिर मेरी नंद ने बांधी थी, मेरे भी हस्बैंड के भी। और बस वहाँ पे हम बैठे थोड़ी देर, चाय वगैरह पी। मैंने आपको नंद का अंदर वाला रूम दिखाया था, बाहर तो नंदोई जी थे। हमारे यहाँ थोड़ी पल्ली की रस्म होती है तो मैं अंदर बैठी हुई थी। तो बस फिर वहाँ से हम करवा राखी रुखी के बंधवा के फिर हम देहरादून के लिए निकल चुके थे। और गाइस देखिए यहाँ पे किस कदर पहाड़ गिर रखे हैं, किस कदर लैंडस्लाइड हो रखा है, इतना ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा पानी। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है रास्ते में, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, एक तो ये है छोटा सा और फिर आगे चल के भी है, वो काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, रुक के भीड़ लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे लोग देखना, आप देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो बस यहाँ से मैं सीधा जाऊँगी अपनी बहन के घर। और देखिए मैं बहन के घर पहुँच चुकी हूँ।
तो बस इन लोगों ने भी राखी नहीं करी थी, क्योंकि आपको पता ही है भद्रकाल लगा हुआ है, 1:30 के बाद है राखी। तो ये मेरी बहन की नंद है, ये उनके नंदोई हैं, वो कैप में जो है उनका बेटा है, ये बेटी है। तो मैं देखने गई थी कि बहन क्या बना रही है, तो वो सिवाई बना रही है। मैंने तो पूजा